नमस्कार, आप आ चुके हैं डिटेलोपोरियम की क्लास में, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जो इंग्लिश सब्जेक्ट का लिटरेचर सेक्शन है उसमें जो फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत आने वाले पहले पार्ट जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड से आने वाले पैसेज को पढ़ के कैसे उसमें से सही उत्तर निकाला जाता है और इस लेसन या पार्ट से आने वाले शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का उत्तर कैसे लिखा जाता है। मैं आपको हर पैराग्राफ की कहानी को समझाते हुए चलूँगा ताकि आपको कहानी याद हो जाए, जिससे आपको रटना ना पड़े और बिना रटे या परीक्षा में उस पैराग्राफ से आए हुए प्रश्न का उत्तर दे पाए। मैंने प्रोज के सभी पाठों को ऐसे ही पढ़ाया और समझाया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ए लेटर टू गॉड नाम से, जो ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है। जैसा कि ए लेटर टू गॉड नाम लेने से ही आपको आपके दिमाग में कहानी याद आनी चाहिए कि ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र कौन लिखता है। ए लेटर टू गॉड की कहानी क्या है हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ए लेटर टू गॉड में जो अबाउट द ऑथर है सेक्शन है, अबाउट द ऑथर यानी इसके लेखक, इस लेखक का क्या नाम है और इस लेखक को, इस कहानी को किसने लिखा है। तो अबाउट द ऑथर में दिया है द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जी.एल. फ्लुएंट्स। ये कहानी जो है जी.एल. फ्लुएंट्स के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। वो उस समय के महानतम लेखक थे। ही वॉज ए मैक्सिकन पोएट। वह एक मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। ये कहानी भगवान में बिना किसी प्रश्न के आस्था के विचार के बारे में के इर्द गिर्द में घूमती है। देखते हैं हम कि ए लेटर टू गॉड का पैराग्राफ जो ए लेटर टू गॉड का पहला पैराग्राफ जिस बारे में दिया है, तो ए लेटर टू गॉड की कहानी भगवान को एक पत्र। अब आप सब कहानी के बारे में सोचना शुरू करिए कि ए लेटर टू गॉड क्यों लिखी गई है। ए लेटर टू गॉड ऐसा क्या है, ए लेटर टू गॉड पढ़ने से क्या आ रहा है आपके दिमाग में। आपको कहानी अपने आप दिमाग में चलनी चाहिए। जब वो किसान है तो खेत होगा, बारिश होगी या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी। जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो और आप किसी सीन को देख के पता लगाने की कोशिश में रहते हो कि आगे क्या होने वाला है, वैसे ही ए लेटर टू गॉड की कहानी भी में भी करना है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र। अब आप सोचो कि भगवान को पत्र कौन लिखता है। अगर लिखता भी है तो लिखा भी है किसी ने तो क्यों लिखा, पत्र लिखा तो क्या जवाब आया कि नहीं, सब सवाल उठने चाहिए। ये सवाल जब आपके मन में उठेंगे तो आपकी इच्छा होगी इन सवालों का उत्तर जानने की, और उत्तर जानने के लिए आप कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने हिसाब से उत्तर निकाल लेंगे। मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें, जिससे आपको और वीडियो आपको मिलती रहे। तो गॉड की कहानी आप अपने दिमाग से सोचिए कि भगवान के नाम एक पत्र यानी ईश्वर के नाम एक पत्र। ये कहानी क्यों लिखी गई होगी, या कोई आदमी या ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है, ऐसी क्या दशा हो सकती है जिसमें कोई इंसान भगवान को पत्र लिखे। तो इसी के बारे में ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी इसी के द्वारा ऐसे ही रची गई है कि वो भगवान को कोई पत्र क्यों लिखेगा, इसी के बारे में बताया गया है। हर पैराग्राफ में कहानी के अलग अलग हिस्से को समझाया गया है। तो पहले पैराग्राफ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले पैराग्राफ में बात की जा रही है कि जब जो पत्र लिखने वाला है उसका घर कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे उसका घर कहाँ पे है, कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वह मकान
जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और यह पूरी घाटी में अकेला स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था, जो एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर थ्रो आउट द मॉर्निंग। लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। पृथ्वी को केवल एक वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। सारी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को नजदीक से जानता था, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं किया था। अगले पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो लेंचो देख रहा था ऊपर आसमान की तरफ, उससे जो बारिश, उसी को अनुमान लगा के उसने बताया था कि बारिश होगी। तो नाउ वी वेयर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा, उस औरत ने कहा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वह औरत जो रात का खाना पका रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ परमात्मा ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। बड़ी उम्र के लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे अपने घर के समीप खेल रहे थे। Until the woman called them all, जब तक उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया, खाने के लिए आ जाओ, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। खाने के समय बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना शुरू हो गया। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया, और जब वह वापस लौटा तो उसने एकदम से कहा, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट्स। वर्षा की बड़ी बूंद 10 सेंट तथा छोटी बूंद 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression on her regarded the field of ripe corn with its flowers। संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा। Draped in a curtain of rain, वर्षा के आवरण से ढके हुए। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक एक तेज हवा शुरू हुई और भारी बारिश के साथ ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। ये वास्तव में चांदी के सिक्के जैसे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to कलेक्ट द फॉर्जन पर्ल्स। लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम, उस आदमी ने एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने कहा।
आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की तलाटी, अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड व्हाइट साल्ट, खेत सफेद हो गया जैसे वह नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ ऑफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का हृदय दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी तूफान गया, ही स्टूड इन द मिडल, वह मिडल ऑफ द फील्ड, एंड सेड टू हिज सन्स, जब तूफान समाप्त हुआ तो वह अपने खेत के बीच में खड़े होकर उसने अपने पुत्रों से कहा, ए प्लाउ ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डी दल भी एक इससे ज्यादा पीछे छोड़ देता, परंतु ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें बिना अनाज के गुजारना पड़ेगा। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, वह एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं था जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमें इस साल भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा से आशा। लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकांत मकान में रहने वाले सभी लोगों के दिल में केवल मात्र एक आशा थी, परमात्मा से आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक मत घबराओ। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। ये रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, लोग यही बात कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात भर। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो अपनी आशा के बारे में सोचता रहा, परमात्मा से आशा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि व्यक्ति की अंतर आत्मा की भांति सर्वत्र रहती है। सी एवरीथिंग, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, लेंचो एक ऐसा आदमी था जो खेतों में बैलों की भांति कार्य किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself
would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे कि वह स्वयं कस्बे में लेकर गया और इसे डाक में डाल दिया। वह परमात्मा को लिखा गया पत्र से कुछ कम नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने लिखा, परमात्मा, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसोज की जरूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि ने। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled, went to town. उसने लिफाफे पर लिखा, परमात्मा को पत्र को लिफाफे में डाला और परेशान हाल में कस्बे में गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. घर पर उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office. डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. पत्र को देखकर जोर से हंसा, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote his letter. क्या अद्भुत विश्वास है! काश की इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा में मेरी भी अधिक आस्था होती। Starting up a correspondence with the God. उस व्यक्ति का परमात्मा में अधिक विश्वास था कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। So in order not to shake the writer's faith in God, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगा जाए, पोस्टमास्टर came up with an idea. पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए। But when he opened it, जब उसने खोला, it was evident that to answer it, यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की जरूरत थी। इंक एंड पेपर, बट ही स्टक ऑन हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं ने भी कुछ तनख्वाह का अंश दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके अनेक दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दिया।
Several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने स्वयं ने भी कुछ तनख्वाह का अंश दिया और उसके अनेकों दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दिया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पीसोस का धन एकत्रित करना संभव था, इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा धन ही भेजने योग्य हो पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature God. उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा था, परमात्मा यानी भगवान. The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया कि क्या उसका कोई पत्र था. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. Lencho ने धन देखकर जरा सी भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी, लेकिन जब उसने पीसोच की गिनती शुरू की तो वो क्रोधित हो गया. God could not have made a mistake. भगवान गलती नहीं कर सकता. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ना ही वह लेंचो की उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता था. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया. आम जनता की लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया. उस समय उसके माथे पर सलवटें थी, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी. When he finished, जब उसने लिखना समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp. जब उसने लिखना समाप्त किया था वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जब उसने लिखना समाप्त किया था वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे चाटकर उसने लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी. जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया. पत्र में लिखा था, It said God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. परमात्मा, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उससे केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचा. बकाया धन बकाया धन मुझे भेजें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. बकाया धन मुझे भेजें क्योंकि मुझे इसकी सख्त जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज. लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा ना भेजें. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह है. लेंचो. अब हम ए लेटर टू गॉड कहानी को समराइज करते हैं
कि इस कहानी में क्या है। देखो, एक लड़का रहता है, वो उसके खेत उसका खेत होता है जहां पर उसका फसल बहुत अच्छे से होती है, लेकिन ओला गिरने के कारण वो खराब हो जाती है। तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है। भगवान उस पत्र में वह कुछ धन देने की रिक्वेस्ट करता है। वो इतना भोला इंसान था कि वो नहीं जानता था कि भगवान की तरफ से रिस्पॉन्ड आया। वहां जहां पे जिस पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र डाला था, उस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने मिलकर उसे कुछ पैसे बटोर इकट्ठा करके अपने तनख्वाह में से देते हैं। लेकिन जब वह देखता है कि 70 पीसोज ही उसके पास आए हैं, तो वापस वह पत्र भगवान को लिखता है और कहता है कि उसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी द्वारा ना भेजा जाए। भगवान से यह कहता है कि उसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी द्वारा ना भेजा जाए, क्योंकि वहां के कर्मचारी ठग हैं। तो अब हम देख लेते हैं इससे आने वाले प्रश्नों को हल कैसे किया जाएगा। अगर आपने कहानी ढंग से आपके दिमाग में बैठ गई होगी, तो इस कहानी को आप समराइज करके, आप जैसे ही आप कोई प्रश्न देखें तो आप ये सोचें कि ये प्रश्न कहानी के किस हिस्से से आया है, वही वाला सोचकर आप लिख दें।